अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीरीज बोर्ड, जो सीरीज टेस्ट लीड होती है, जिसे सीरीज टेस्ट बोर्ड भी कहते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको बआसानी घर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम सीरीज बोर्ड से क्या क्या काम ले सकते हैं, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी आपकी अपनी कोई इलेक्ट्रिकल चीज़, लाइक आप देख लें वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह, या आपको पंखा पेडिस्टल फ़ैन कोई ख़राब हो जाता है, तो आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप पे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जो कारीगर होता है वो सीरीज बोर्ड में लगा के उसको चेक करता है कि उसको क्या मसला है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो सीरीज बोर्ड होता है, ये करंट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है, करंट का तसलसल चेक करने के लिए कि आया इसमें करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं पे ब्रेक हो रहा है। तो अगर आपके पास सीरीज बोर्ड होगा, घर में मौजूद होगा, तो आप घर पर ही चेक कर सकते हैं कि आपकी चीज़ के साथ क्या मसला है। तो अभी हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। मैं आपको पहले ड्राइंग पे दिखाऊंगा। ड्राइंग इतनी कोई अच्छी तो मैंने नहीं बनाई, पर आपको सिखाना मकसूद था, तो इस वजह से मैं आपको ड्राइंग पे लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि सीरीज बोर्ड की वायरिंग जो डायग्राम में है कैसे बनाई जाती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने सॉकेट ऊपर मेंशन की हुई है, ये सॉकेट है और ये होल्डर है। ये ऊपर मैंने बल्ब का निशान भी बना दिया ताकि इजीली समझ आ जाए आपको। तो करना आपने कुछ ऐसा है कि बेसिकली दो वायर्स होती हैं, एक फेज होती है जिसे हम लाइन भी कहते हैं, और एक न्यूट्रल होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके कनेक्शन करने कैसे होते हैं। तो आप ये एक सॉकेट का पॉइंट देख रहे हैं, इसमें जो आप वायर लगाएंगे वो आप लगाएंगे फेज़ वाली। बाद कारीगर हज़रात न्यूट्रल भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि वो हाथ लगा रहे होते हैं, टेस्ट लीड को भी हाथ लगा लेते हैं, वो इस वजह से लगा लेते हैं कि वो न्यूट्रल होती है। फेस को आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि आप किसी लकड़ी की कोई बेंच या कुर्सी वगैरह पे ना बैठे हुए हों, आपके पाँव जो हैं वो ज़मीन के साथ टच ना हो। तो यहाँ पे आपने जो देनी है वो देनी है फेस वायर। ठीक हो गया। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपने मिला देना है होल्डर के एक पॉइंट के साथ। ये आपने इसमें वायर डाल लेनी है, और होल्डर का दूसरा पॉइंट रह गया है, इसके साथ आपने न्यूट्रल दे देनी है। जो मेन तार की न्यूट्रल होगी वो आपने न्यूट्रल यहाँ पे दे देनी है। इस तरह से अब ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ऐसे बटन में वायर दी जाती हैं, जो स्विच होता है उसमें ऐसे वायर दी जाती हैं। तो इस तरह तो आप यहाँ पे अगर बल्ब लगाएंगे तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा जब तक कि आप, अगर आपने कोई चीज़ चेक करनी है या डायरेक्ट आप यहाँ पे कोई वायर लेके उसे चेक करना चाहते हैं कि वो आया ठीक है या ख़राब है, तो आप उसको दोनों साइडों से छील के अगर इसमें लगाएंगे सॉकेट में, तो अगर तो आपका बल्ब जल रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो आपकी वायर ठीक है, उसमें से करंट पास हो रहा है। और अगर आपका जो बल्ब है वो नहीं जल रहा, तो ऑन नहीं हो रहा, तो आप समझ लें कि वो सर्किट जो है वो ब्रेक है, कहीं से तार आपकी वायर जो है वो ब्रेक है, जिसकी वजह से वो करंट जो उसका कंटिन्यूटी है वो पूरी नहीं हो रही और बल्ब तक वापस नहीं आ रही। इस वजह से वो आपका बल्ब नहीं जल रहा। तो इससे आप अपना पेडिस्टल फ़ैन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद वॉशिंग मशीन का वो मसला है वो भी आप इसमें प्लग दे के चेक कर सकते हैं। कोई वायर है वो आप चेक करना चाहते हैं कि ठीक है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इससे आप बहुत कुछ काम ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को समझ नहीं आए तो वो कमेंट में मुझे पूछ सकता है, तो मैं मज़ीद समझा दूँगा। तो फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक बोर्ड बनाया था, इसमें एक स्विच मैंने ऐड कर दिया था ताकि वहाँ से कंट्रोल किया जा सके सीरीज बोर्ड को। इसमें एक सॉकेट है, एक होल्डर और एक स्विच लगाया हुआ है। स्विच भी अगर आप गौर करें सर्किट पे तो आप देख रहे हैं कि फेज मैंने बटन में दी हुई है, ऊपर वाले टर्मिनल के साथ सॉकेट को मैंने कॉमन किया हुआ है, और सॉकेट का दूसरा जो पॉइंट है उसको मैंने होल्डर से कॉमन किया हुआ है। होल्डर के दूसरे पॉइंट में मैंने नेगेटिव दी हुई है। तो ये जैसा कि आप फ्रंट से देख रहे हैं कि एक सॉकेट है, एक होल्डर है और एक स्विच दिया हुआ है। स्विच मैंने इसमें इसलिए दिया ताकि यहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सके, अगर ऑफ़ करना पड़े तो ऑफ़ हो जाए। चले मैं आपको इसको फिक्स करके फिर मैं आपको बताता हूँ चेक करके। तो ये देखें फ्रेंड, मैंने इसको ये फिक्स कर दिया दीवार के साथ। बल्ब भी एक LED बल्ब भी पड़ा तो मैंने लगा दिया। ये देखें, ये मैं इसमें अगर वायर का टुकड़ा डाल रहा हूँ तो ये ऑन हो रहा है,
और अगर मैंने बटन ऑफ़ कर दिया तो फिर ये ऑन नहीं होगा, बटन से कंट्रोल हो रहा है। अगर दोबारा बटन ऑन करके इसमें दूंगा तो दोबारा ये ग्लोइंग करेगा। इसका मतलब है कि ये सर्किट कंप्लीट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्किट समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो फिर भी मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और टेस्ट लीड के बारे में बता देता हूँ कि वो किस तरह बनाई जाती है। उसका बहुत आसान तरीका है, इसको तो अनाड़ी बंदा भी आसानी के साथ बना सकता है टेस्ट लीड को। चलिए मैं आपको उसकी ड्राइंग दिखाता हूँ। उसमें मैंने एक होल्डर दिया है, एक 2 पिन शू दिया है और साथ में ये एलिगेटर है, वायर एलिगेटर। अगर आपको फ़र्ज़ करो बल्ब चेक करना चाहते हो तो आप शू को सॉकेट में दें और उसकी जो तार आपने वायर काटी हुई है एक तो उसकी आपने डायरेक्ट प्लग में लगा देनी है, होल्डर में और प्लग में। तो आप देखेंगे अगर बल्ब ठीक होगा तो वो ग्लो करेगा और दूसरा बल्ब भी ग्लो करेगा। अगर ख़राब होगा तो दोनों बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। तो इतना कोई मुश्किल तो नहीं, आसान से ही आपको ये देख के समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इस तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।